देखो अभी हमें जो टॉपिक करना है वो है हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो टॉपिक करना है वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ना, मैंने आपके सामने लिखा 1/√3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। एक क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इर्रेशनल नंबर को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, वो और एलोन है, खाली है, उसके साथ या उसके एडिशन में कोई दूसरा नंबर नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो अब ये √3 अकेला है, इसके साथ कोई प्लस में नंबर कोई माइनस में नंबर नहीं है, √3 अकेला है। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर अकेला है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3, और √3 आपको बता रखा है ना कि a को जब आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो a का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि √a का स्क्वायर जो होता है ये a हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/3। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से अगर आपका कोई नंबर लिखा है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने लिखा √3+1। अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर आप एक इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर जोड़ते हो, एक इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर जोड़ते हो, तो वो क्या बनता है आपके पास, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिया 0.496824 ऐसे चल रहा है। आपको पता ही है एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। इसके अंदर मान लो मैंने ऐड कर दिया 4। अब 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस इर्रेशनल नंबर में जब ये रैशनल नंबर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, आ जाएगा 4.496824। अब बताओ क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये है इर्रेशनल। तो कभी भी अगर आप इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर जोड़ते हो तो आंसर आपका इर्रेशनल नंबर ही आता है। तो इसीलिए √3 में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो ये एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी इर्रेशनल नंबर रहता है तो हमें इसको रैशनलाइज करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका √3 जो है वो अकेला नहीं है, इसके साथ +1 भी है। तो इस बार हम क्या करेंगे, कभी भी अगर आपका इर्रेशनल नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में है तो आप साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज करते हो। तो अगर इस प्लस को अगर आप साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो √3 - 1 √3 - 1। अब √3 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 और √3+1। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, a+b और a माइनस बी की, जो कि होते हैं a² - b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर √3 - 1। और अभी बताया √a का स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ये। तो पहली बात हो गई कि इर्रेशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर जोड़ते हो तो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से अगर आप इर्रेशनल नंबर में कोई नंबर माइनस करते हो रैशनल नंबर, ठीक है, या किसी रैशनल नंबर में से कोई इर्रेशनल नंबर माइनस करते हो, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आया। इसी तरह से जब आप एक इर्रेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हो तब भी जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप एक इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो या फिर रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी थी। तो ये हमारा हो गया रैशनलाइजेशन का टॉपिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने दिया 1 अपॉन में 2 √3। अब बताओ इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आपका एक इर्रेशनल नंबर है √3 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, उसके साथ हमने 2 जो कि एक रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसको रैशनलाइज हमें करना है। तो आप देखो यहाँ पे √3 अकेला है। अब बोलोगे सर √3 के साथ 2 तो मल्टीप्लाई में है। देखो मैंने क्या बोला था कि इर्रेशनल नंबर के साथ कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको आप एक ही मानोगे। हाँ, अगर √3 के साथ +1 होता या √3 के साथ -1 होता
तब मैं मानता, या 1 माइनस रूट थ्री होता, या 1 प्लस रूट थ्री होता, तब मैं मान सकता था कि यहाँ पे रूट थ्री के साथ कोई और नंबर है साथ में। लेकिन रूट थ्री के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो इसको आप समझ सकते हो कि रूट थ्री अकेला ही है। तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपका इर्रेशनल नंबर अकेला हो तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर बन जाएगा रूट थ्री, नीचे बन जाएगा 2 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा अंडर रूट थ्री 2 इंटू थ्री और अंडर रूट थ्री अपॉन में 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका हो गया, ये आपका होता है रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, देखो कुछ बातें और याद कर लो, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं कि कभी अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा हुआ मिलता है तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए बी। एग्जाम्पल के लिए अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 20। समझना, यह है कैसे, अंडर रूट 4 इंटू 5 से। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी अगर अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट बी लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन में बी। एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 अपॉन में 4, जो कि होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट का। ठीक है, ये फर्स्ट बात हो गई, ये सेकंड हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब अंडर रूट ए का स्क्वायर हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली 3 बातें तो मैंने आपको पीछे बता दी। फोर्थ बात है जो आपको इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी जो होता है और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी जो होता है, ये आपका होता है अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। समझ में आया कि नहीं, ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे अच्छा पता ही आया कैसे है। देखो मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर 2 ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो आप क्या करो, एक ब्रैकेट को पकड़ो और उस ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट को आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो दूसरे ब्रैकेट के एलिमेंट से। अब अंडर रूट ए को अगर मैं अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करूँगा, अंडर रूट ए को अगर मैं अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ए सी। अभी मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी करवाई थी ना कि अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक, तो आप अंडर रूट ए को जब अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ए सी आ जाएगा, अंडर रूट ए को अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ए डी आएगा, अंडर रूट बी को अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट बी सी आएगा, और अंडर रूट बी और अंडर रूट डी को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट बी डी आएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके सामने 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो देखो अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अंडर रूट 5, रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट 7, प्लस रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रूट का 35 ना। अब ऐड कर लो, ये हो गया 10। ठीक है, 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35। ठीक है, ये हो गया। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। अभी आया कहाँ से, आपने प्रॉपर्टी याद कर रखी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बताओ ए है तो ए स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट बी है तो अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी। अब इसके ऊपर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे है मेरे पास 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 दैट इज़ 20। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। अब ये आया कैसे, हाउ, देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है,
अंडर रूट ए अंडर रूट बी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए भी बन जाएगा, और अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी। तो वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लो अगर करना चाहो आप लोग, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ए क्या है मेरा 3 है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट ए बी, तो 7 3 21, और बी के यहाँ क्या है 7, 7 और 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको 3-4 प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये हो गया।